नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। शुभ शुभ दीपावली, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग दीपोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और देश के कोने कोने से, गाजियाबाद से, दिल्ली से, बॉम्बे से और काफी लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और भी जो जुड़ेंगे वो सब लोग अभी देश के कोने कोने से जुड़ेंगे और इस दीपोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पथगामिनी के पटल पर पथगामिनी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। एक लाइन से मैं बस परिचय करा देती हूँ। मेरे साइड में ममता जी हैं, ममता लड़ीवाल जी गाजियाबाद से। सब जानता उनके बारे में, सभी जानते हैं कि ममता लड़ीवाल जी क्या चीज हैं। एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी परिचय देने में, सब एक दूसरे को जानते हैं और ऑनलाइन में भी जो जुड़ेंगे सब जानते हैं एक दूसरे को। आपके बगल में कृष्णा राज पुरोहित जी हैं और सबसे अच्छी बात है कि पहली बार हमारी पटल पे 2-3 लोग आए हुए हैं। इनका हार्दिक स्वागत, दिल से नमन, हृदय से नमन वंदन करती हूँ। इस दीपोत्सव में कुछ नए लोगों को जुड़ने, जोड़ने और सुनने का मौका मिल रहा है हमें, ये बहुत अच्छी बात है। नीचे बिट्टू जैन जी हैं, बॉम्बे से हैं और जैसा कि इनका प्यारा सा नाम है, उस प्यारे से नाम के साथ आपको बहुत प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पथगामिनी परिवार में। और हम सबके नीचे, मेरे नीचे आदरणीय को कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। मुझे नाम भी लेने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है शायद। ममता जी अच्छी तरह जानती हैं, बिट्टू जी अच्छी तरह जानती हैं, पुरोहित जी जानती हैं। अगर नाम न लूं तब भी चलेगा, मुझे लगता है। हालांकि चलेगा। ममता जी क्या नाम है आप बता दीजिए तो पता चल जाएगा कि हाँ। दौड़ेगा, यस। तो नाम आप ले लीजिए एक बार, मैं तो पहली बार। जी, डॉक्टर कौशल सैनी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कौशल सैनी जी कौन नहीं जानता है, दिल्ली से हैं जी, दिल्ली से हैं डॉक्टर कौशल सैनी जी। मैंने जानबूझकर ममता जी से कहलवाया है क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले समझ जाए कि सब लोग जानते हैं, दुनिया देश के कोने कोने से लोग जानते हैं। बिट्टू जैन जी को सब जानते हैं, ममता जी सब जानते हैं। कृष्णा जी को मैं पहली बार चूंकि जोड़ रही हूँ इसलिए ज्यादा मुझे नहीं पता है, तो और सच बोलना ही ज्यादा बेहतर होता है मुझे लगता है। सच बात ये कि मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ पहली बार जुड़े, प्रथम बार हमारे पथगामिनी परिवार में इनका कृष्णा जी, बिट्टू जी और आपका डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत। दीपों की लड़ियां आपको मुबारक, दीपोत्सव मुबारक। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, धन्यवाद। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। तो मैं आज के संचालक ममता जी को सौंपती हूँ आज की बागडोर, और अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब कौशल जी को मैं सौंपती हूँ आज की कमान, क्योंकि आज की आपकी अध्यक्षता में आज का दीपोत्सव होगा। जी मैं क्षमा सहित कुछ कह सकता हूँ क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, कहिए। देखिए मेरा जो है अभी 31 अगस्त को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। जी जी। तो मैं जो है क्या नाम से इतने लंबे समय बैठना जरा थोड़ा सा मुझे मुश्किल रहेगा, तो ये अध्यक्षता का कार्यभार जो है क्या नाम से आप किसी और को देने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ जब तक आप रहेंगे, जब तक आप रहेंगे आपकी अध्यक्षता रहेगी। जब आप चले जाएंगे किसी को सौंप के चले जाइएगा अपना, ठीक है सर? नहीं ऐसा नहीं करिए आप, तो अध्यक्षा किसी को दूसरे को कर दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा विद्यार्थी। ठीक है। सोनिया जी अभी है नहीं, ममता जी तो सोनिया जी आ जाएंगी, तुमको आप दे दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल। तो अभी आप, मैं बता दूं कौन कौन जुड़ा हुआ है, मैं उनका नाम ले लेती हूँ। दीपोत्सव मुबारक कहते हुए धर्मेंद्र नाथ जी, आदरणीय धर्मेंद्र नाथ जी, जलेश्वर जी, बसंत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। और आज की काव्य गोष्ठी में सौंपती हूँ ममता लड़ीवाल जी को, और वो कार्यक्रम को शुरू करें। एक दो लोग अभी आ नहीं पाए हैं, वो आएंगे उनको जोड़ लिया जाएगा, जब वो आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं म्यूट होती हूँ जी। आभार मंजुला जी, पथगामिनी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा
कार्य पथगामिनी कर रही है और आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इस तरह लगातार आप साहित्यिक आयोजन आयोजित करवा रही हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत आभार। मैं हमारे तमाम सभी मित्रों को जो पटल पर दिखाई दे रहे हैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। परिचय चूंकि मंजुला जी ने दे दिया है तो मैं दोबारा उसको दोहराऊंगी नहीं। और अभिनंदन की 4 पंक्तियां मैं आपको सौंपती हूँ कि अभिनंदन है आपका आए समय निकाल, अभिनंदन है आपका आए समय निकाल, शब्दों से स्वागत करूं भावों काले थाल, भावों काले थाल लगाऊं माथे चंदन, भावों काले थाल लगाऊं माथे चंदन, शत शत बार करूं आप सबका अभिनंदन, शत शत बार करूं आप सबका अभिनंदन। तो तमाम रचनाकारों का जो श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि मंजुला जी ने बताया कि दीपावली पर, दीपोत्सव के अवसर, शुभ अवसर पर, पावन पर्व पर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धनतेरस की वो बधाई दे रहे हैं, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अमावस रात को पूनम करेंगे, अमावस रात को पूनम करेंगे, दिए माटी के कुछ ऐसे जलेंगे, दिए माटी के कुछ ऐसे जलेंगे। इसी के साथ आइए आज की काव्य गोष्ठी की, काव्य संध्या की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच में है, एक मिनट में परिचय मैं उनका पढ़ देती हूँ। आज हमारे बीच में है कृष्णा राज पुरोहित जी, दिल्ली से हमारे बीच में है और उनका संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। आप श्रृंगार विधा में लिखती हैं और राजस्थान वुमेन अचीवमेंट अवार्ड राष्ट्रप्रभा सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी में आपने एमकॉम किया है, एमए किया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। कृष्णा राज पुरोहित जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को नमन करती हूँ। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। आप सभी की सादर उपस्थिति को नमन करती हूँ और सर्वप्रथम जैसे कि दिवाली है तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी इजाजत हो तो माँ शारदे की वंदना कर सकती हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, स्वागत है। वीणा की धुन जब मन सुन ले, वीणा की धुन जब मन सुन ले, श्रृंगार मधुर रस बहते कंठों से क्षण क्षण कहे, माँ शारदे वरदान दे, हंसवाही सुर प्रवाहिनी, हंसवाही सुर प्रवाहिनी, माँ शारदे वरदाई, हंसवाही सुर प्रवाहिनी, हंसवाही सुर प्रवाहिनी, माँ शारदे वरदान। शोभा तुमसे मेरी लेखनी सजे, शोभा तुमसे मेरी लेखनी सजे, कोरा मन कागज सा नित उपजे, वर्णा का हाथ में मन तुझ में बसे, क्या बात है। तेरी कृपा से वर्ण खूब सजे, तुमको चांदनी का आभास दो, मेरी लेखनी को प्रकाश दो, वीणा की धुन जब मन सुन ले, श्रृंगार मधुर रस सरस बहे,
बहुत शुक्रिया। बहुत क्या सुंदर, बात है। बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत। बहुत सुंदर वंदना। बहुत शुक्रिया। एक मेरी आवाज आ रही है आप तक सभी तक? हाँ, बहुत सच। बिल्कुल आ रही। तो एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, इजाजत चाहती हूँ आप सभी से। ओ मेरे सांवरे, क्या बात है। ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे बावरे, तुझ बिन सुना सुना है मन का कांवरे, ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे बावरे, तुझ बिन सुना सुना है मन का कांवरे, ओ मेरे सांवरे। कभी भी जा के जा चंद लम्हे तू मुझ संग बितावरे, ओ मेरे सांवरे। रंग सलोना है रंगीला होना है, रंग सलोना है रंगीला होना है, रंगों की होली है रंगी दिवाली है, रंगों की होली है रंगी दिवाली है, रंगों की तेरी मैं रंगोली बन जाऊं, सुंदर सलोनी तेरी रागिनी बन जाऊं, तू ही मेरी धूप है, तू ही मेरी धूप है, तू ही मेरी छाव रे, ओ मेरे सांवरे। बहुत सुंदर। ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे बावरे, तुझ बिन सुना सुना है मन का कांवरे, ओ मेरे सांवरे। ये कभी आ भी जा, ये कभी आ भी जा के जा भी जा चंद लम्हे तू मुझ संग बितावरे, ओ मेरे सांवरे। लकीरें हाथों की तुझ बिन अधूरी है, लकीरें हाथों की तुझ बिन अधूरी है, तू जो कर दे पूरी किस्मत जरूरी है, तू जो कर दे पूरी किस्मत जरूरी है, तू ही मेरी हार, तू ही हार मेरी हार है, तू ही मेरी जीत है, हारी जो तुझ संग में वो मेरी प्रीत है, कसमें भी तुझसे है वादों की सामने, ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे बावरे, तुझ में सुना सुना है मन का गावरे, ओ मेरे सांवरे। प्यार की पोथी हूँ माला का मोती हूँ, प्यार की पोथी हूँ माला का मोती हूँ, कलम में बन जाऊं आखिर तू डाल रे, कलम में बन जाऊं आखिर तू ढाल रे, वर्णों की माला में स्वरों की ताल रे, नज़्मों की सामरे, नज़्मों की सामरे, गजलों के नाम रे, मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे बावरे, तुझ बिन सुना सुना है मन का गावरे, ओ मेरे सांवरे। कभी आ भी जा, ये कभी आ भी जा के जा भी जा चंद लम्हे तू मुझ संग बितावरे, ओ मेरे सांवरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, आवाज भी उतनी सुरीली है। बहुत प्यारी आवाज, इतनी अच्छी आवाज, इतनी अच्छी आवाज, इतनी मधुर संगीत की, एकदम क्या बताऊं, मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। सांवरे को समर्पित बहुत ही खूबसूरत रचना प्रस्तुत की कृष्णा राज पुरोहित जी ने, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। इनका नाम भी कृष्णा है और इन्होंने सांवरे को पुकारा भी, अपने नाम के अनुरूप इन्होंने आज सांवरे को आवाज दी है, सांवरे को पुकारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी
रचना प्रस्तुत की। फरमाइश थी कि यही सुनाना, इसलिए पहले मैंने यही सुनाया। अच्छा 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 अच्छा, ये चलिए बहुत अच्छा है, हम सब ने भी ममता सुना। जी, ममता जी एक मिनट, इस बीच में सोनिया जी आई थी लेकिन लेफ्ट हो गई, पता नहीं क्या हुआ। और मैं मैसेज तो कर रही हूँ सोनिया जी, अगर मुझे सुन रही है तो आप दोबारा जुड़ जाइए, शायद नेट नहीं काम कर रहा उनका, हमको लग रहा है। और सोनिया जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप जुड़ जाएं आप फिर से। और एक कोई गाय तो सब लोग अपना माइक ऑफ कर दे, मैं ऑफ करने जा रही हूँ, ठीक है? ये बहुत ये बहुत अच्छा है जी। तो अभी हम सुन रहे थे कृष्णा राज पुरोहित जी को, और बहुत ही प्यारी रचना उन्होंने प्रस्तुत की, उतनी ही मधुर तरन्नुम, बहुत प्यारा उनका स्वर है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आइए हम दिल्ली से सीधा मुंबई की तरफ रुख करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही प्यारी रचनाकार बिट्टू जैन सना जी मौजूद हैं। आप गीत, गजल, छंद, कविता समय समय पर आप गीत, गजल, कविता हर विधा में लिखती हैं और पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। आपकी 2 पुस्तकें भी आ चुकी हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जिसमें एक लंदन पार्लियामेंट हाउस साहित्य सेतु कथा युग के सम्मान आपको मिला है, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय गौरव भूषण सम्मान भी आपको मिला है, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक शेर के साथ मैं आपको आवाज दे रही हूँ कि चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। ये किसी की पंक्तियां हैं, मुझे शायर का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही प्यारा शेर मुझे लगा बिट्टू जी के लिए, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही सुंदर शेर से आपने मुझे नवाजा है ममता जी, और बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, और मंजुला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर मंच दिया है। एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ मैं। सोनिया जी को भी प्रणाम करती हूँ। सोनम जी जुड़ चुकी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ शायरा हैं और दामिनी में निरंतर उनकी भूमिका रहती है, बहुत सक्रिय वो रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी, और आज की अध्यक्षता भी मैं आपको सौंपती हूँ, तो सब एक बार तालियां बजाकर सोनिया जी का स्वागत करें। कौशल जी को किया है इसीलिए जी, स्वागत है बिट्टू जी। ममता जी एक मिनट, ममता जी, सोनिया जी असल में सर ने कहा है कि मैं थोड़ी देर बैठूंगा, मैं बैठ नहीं पाऊंगा इतनी देर, इसलिए अध्यक्षता किसी और को सौंपिए। तो मैंने ममता जी को निवेदन किया कि सोनिया जी हमारे पटल के अध्यक्ष भी हैं, नई नवेली अध्यक्ष हैं, एकदम अभी बनाया है नया नया इनको अध्यक्ष पटल का, और आपकी अध्यक्षता भी आज रहेगी, इसलिए आपको अध्यक्षता के लिए सबकी सहमति से हो रहा है जी। आप और मैं आपकी प्रस्तावना का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। सब अपना माइक बंद कर दीजिए, बिट्टू जी का स्वागत है। सभी का बहुत बहुत आभार, और पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, और एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ कि लाख चाहो मगर नहीं आती, लाख चाहो मगर नहीं आती, हर खुशी सबके घर नहीं आती, जितना खुश रह सको रहो सहा, जिंदगी लौट कर नहीं आती, जिंदगी लौट कर नहीं आती। जैसे कल धनतेरस है, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और एक गजल कह रही हूँ कि गरीबों की दिवाली कैसी होती है, तहत में पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। देखिएगा कि रोशनी घर में रात भर न हुई, रोशनी घर में रात भर न हुई, ये दिवाली भी कुछ इतर न हुई, रोशनी घर में रात भर न हुई, ये दिवाली भी कुछ इतर न हुई। और शेर देखिएगा कि दृष्टि लक्ष्मी की जो इधर न हुई, दृष्टि लक्ष्मी की जो इधर न हुई,
झोपड़ी मेरी पक्का घर न हुई। और शेर देखिएगा ममता जी कि दब जी, गई आहें शोरे आतिश में, वाह, दब गई आहें शोरे आतिश में, भूख मुफलिसी की मुश्तर न हुई, क्या भूख बात, वाह, मुफलिसी की मुश्तहर न हुई। और रूखी रोटी नमक में खा ले बहुत। कृष्णा शेर देखिएगा कि रूखी रोटी नमक से खा ले बहुत, क्या पनीर आए जब मटर ना हुई। और क्या बात, शेर देखिएगा सोनिया जी, शेर देखिएगा कि जश्न दीपावली है हर सू यहाँ, जश्न दीपावली है हर सू यहाँ, है ताजुब कि उन्हें खबर ना हुई। क्या बात, जश्न दीपावली है हर सू यहाँ, है ताजुब कि उन्हें खबर ना हुई। और शेर देखिएगा कौशल सर कि वक्त खुफ्ता को क्या करोगी सना, मक्ते का शेर पेश करें कि वक्त खुफ्ता को क्या करोगी सना, उम्र भर इसकी तो सहर न हुई, उम्र भर इसकी तो सहर न हुई। और अगर समय है तो मैं एक गीत पढ़ूं। हाँ हाँ, स्वागत है, पढ़िए जी, लावनी छंद में है, देखिएगा। मिले जी। मिले दृष्टि से दृष्टि हमारी, चैन हृदय को आता है, कि दिल में है तस्वीर तुम्हारी, साथ तुम्हारा भाता है, कि दिल में है तस्वीर तुम्हारी, साथ तुम्हारा भाता है। और बन देखिएगा कि तुमसे मिलकर मन उपवन की कली कली खिल जाती है, जन्म जन्म का साथ रहे ये बात हृदय में आती है, कि तुमसे मिलकर मन उपवन की कली कली खिल जाती है, जन्म जन्म का साथ रहे ये बात हृदय में आती है। मधुर सुलोचन प्यार हमारा, मधुर सुलोचन प्यार हमारा, मिलन अनूठा लाता है, कि दिल में है तस्वीर तुम्हारी, साथ तुम्हारा भाता है। बहुत सुंदर। और अगला बंद देखिएगा, साथ तुम्हारा थामे साजन, डोले डोले फिरती हूँ, प्रीत भरी पाती लिख लिख के नहीं सहज सब कहती हूँ। हाथ तुम्हारा थामे साजन, डोले डोले फिरती हूँ, प्रीत भरी पाती लिख लिख के नहीं सहज सब कहती हूँ। मलियज सा एहसास तुम्हारा, मलियज सा एहसास तुम्हारा, मन पावन कर जाता है, कि दिल में है तस्वीर तुम्हारी, साथ तुम्हारा भाता है, कि दिल में है तस्वीर तुम्हारी, साथ तुम्हारा भाता है। अंतिम बन रखती हूँ, स्वागत। अष्टपहर में रहूं ख्वाब में, याद सलोनी धड़कन में, अर्घ दे रही हूँ भावों से, जाप तुम्हारा करके मैं। अष्टपहर में रहूं ख्वाब में, याद सलोनी धड़कन में, अर्घ दे रही हूँ भावों से, जाप तुम्हारा करके मैं। साथ तुम्हारे तन मन उर तक, साथ तुम्हारे तन मन उर तक, सांसों को सहलाता है, कि दिल में है तस्वीर तुम्हारी, साथ तुम्हारा भाता है, कि दिल में है तस्वीर तुम्हारी, साथ तुम्हारा भाता है। जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजल भी बहुत उम्दा और गीत भी बहुत प्यारा आपने पढ़ा। अद्भुत, अद्भुत, अतुलनीय, बहुत 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 आभार। बहुत बहुत बधाई देती हूँ बिट्टू जनसना जी को। और बहुत से खूबसूरत कमेंट प्रतिक्रियाएं हमारे
इस पटल पर आ रही हैं आपके लिए। मूलचंद अरोड़ा जी, भूदत्त शर्मा जी और भी कई लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत आभार कि आप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। सभी का बहुत आभार। और बिट्टू जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत सुंदर काव्य पाठ उन्होंने किया। आइए अब हम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार नहीं की थी, इसी वजह से तो अब मैं उन्हीं को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। वैसा जैसा कि मंजुला जी ने कहा था कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हर कोई डॉक्टर कौशल सोनी जी के बारे में जानता है, लेकिन चूंकि सभी का परिचय मैं दे रही हूँ तो संक्षिप्त परिचय मैं डॉक्टर साहब का भी देती हूँ। आप पेशे से फिजिशियन हैं और वरिष्ठ शायर हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे अभी परिचय दे दूं, उसके बाद ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर, मेडिकल लाइन और शायरी दोनों का अद्भुत संगम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वो भी आप हमें बताएं। तो आप डॉक्टर हैं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर ओजस्वी लहजे से सैकड़ों कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं और लगभग हर मंच पर इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से ये आग्रह करूंगी कि वो सबसे पहले हमें बताए कि वो मेडिकल लाइन और शायरी वाला जो संगम है, संयोग है, वो किस तरह हुआ। उसके बाद मैं काव्य पाठ के लिए 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि यूं तो घोर अंधेरा हो तब उम्मीदों की किरण बहुत है, जुगनू चाहे जितना कर ले रवि नहीं हो सकते हैं वो, और कविता जन्म लिया करती है माँ वीणा के चरणों में, बिक जाते हैं जो महलों में कभी नहीं हो सकते हैं वो, बिक जाते हैं जो महलों में कभी नहीं हो सकते हैं वो। जिनका ओजस्वी लहजा है, वरिष्ठ शायर डॉक्टर कौशल सोनी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आपने तिल का ताड़ बना दिया ममता जी। स्वागत है आपका। नहीं, मैंने बहुत संक्षिप्त में आपका परिचय दिया है। मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, आप लोगों को सुन सुन के सीखने का भी प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक डॉक्टर जी की बात की तो डॉक्टरी एक प्रोफेशन है और मैं लगभग 22 साल मैंने थिएटर किया है। अच्छा। और थिएटर से मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन उर्दू लफ्ज़ों पर मेरी पकड़ दस्तरस जो हुई है वो वहीं से हुई है। और फिर मैंने थिएटर छोड़ के, मुझे ऐसे गुरु मिले कि उन्होंने मुझे इस तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो एजुकेशन अपनी जगह है और ये जुनून है, ये शौक है, आदमी अपनी प्यास कहाँ जाके बुझाता है। हम सभी इस जुनून से पीड़ित हैं, बिल्कुल। तो मैं जो टूटा फूटा लिखता हूँ वो मैं आपको कोशिश करता हूँ सुनाने। स्वागत है सर। तो मतला हाजिर करता हूँ कि मोहब्बतों का, आवाज आ रही है ना ठीक ठाक? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, तो गजल सुनिएगा कि कब अच्छा शेर निकल जाए मुझे कुछ पता नहीं रहता। कि मोहब्बतों का उजाला कहाँ से लाओगे, मोहब्बतों का उजाला कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, नहीं रहा जो मैं मुझसा कहाँ से लाओगे। क्या बात, क्या बात। मोहब्बतों का उजाला कहाँ से लाओगे, नहीं रहा जो मैं मुझसा कहाँ से लाओगे। वो जुबान बुझ चुकी तहजीब बेलिबास हुई, जुबान बुझ चुकी तहजीब बेलिबास हुई, यहाँ पे कोई फरिश्ता कहाँ से लाओगे, यहाँ पे कोई फरिश्ता कहाँ से लाओगे। जुबान बुझ चुकी तहजीब बेलिबास हुई, यहाँ पे कोई फरिश्ता कहाँ से लाओगे। ये शेर बतौर खास सुनिएगा कि कहाँ से उठाओगे आहटें मेरी, कहाँ से उठाओगे आहटें मेरी, सुकून रूह का जरिया कहाँ से लाओगे।
कहाँ कहाँ से उठाओगे आहटें मेरी, सुकून रूह का जरिया कहाँ से लाओगे, जरिया कहाँ से, जहरिया कहाँ से लाओगे। तो कभी जो ये शेर जिन्हें मोहब्बत हुई है उनके लिए हाजिर करता हूँ कि कभी जो टूटते ख्वाबों ने जिंदगी मांगी। किसी का माइक खुला हुआ। कभी जो टूटते ख्वाबों ने जिंदगी, कभी जो टूटते ख्वाबों ने जिंदगी मांगी, हमारी याद का साया कहाँ से लाओगे, हमारी याद का साया कहाँ से लाओगे। कभी जो टूटते ख्वाबों ने जिंदगी मांगी, हमारी याद का साया कहाँ से लाओगे। और यहाँ समरते हैं, यहाँ समरते हैं दर्पण हमारी यादों से। वाह। यहाँ समरते हैं दर्पण हमारी यादों से। बताओ ऐसा तमाशा कहाँ से लाओगे, बताओ ऐसा तमाशा कहाँ से लाओगे। यहाँ समरते हैं दर्पण हमारी यादों से, बताओ ऐसा तमाशा कहाँ से लाओगे। वो नया जमाना है, ये मेरे कर्ब का शेर है जी। नया जमाना है मेरी तलाश मत करना, नया जमाना है मेरी तलाश मत करना। शरीफ लोगों में सच्चा कहाँ से लाओगे, शरीफ लोगों में सच्चा कहाँ से लाओगे। नया जमाना है मेरी तलाश मत करना, शरीफ लोगों में सच्चा कहाँ से लाओगे। चलिए, बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं आप। एक गजल के 2-3 शेर और हाजिर करता हूँ। आज मैं आपको एक नज्म, आज मैं आपको एक नज्म सुनाऊंगा। मैं पहली बार किसी पटल पर नज्म पढ़ रहा हूँ, दायस पर तो पढ़ता हूँ, हाँ, लेकिन उसके पहले जो है कि नाम से एक आध गजल सुन लीजिए, ना जाने कब मुलाकात हो या ना हो। मतलब हाजिर करता हूँ कि गजल में गुनगुनाहट, गजल में गुनगुनाहट लब से छूकर कौन भरता है। गजल में गुनगुनाहट लब से छूकर कौन भरता है, गजल में गुनगुनाहट लब से छूकर कौन भरता है। हवा के गांव में खुशबू के मंजर कौन भरता है, हवा के गांव में खुशबू के मंजर कौन भरता है। गजल में गुनगुनाहट लब से छूकर कौन भरता है, हवा के गांव में खुशबू के मंजर कौन भरता है। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा, सभी के को नजर करता हूं कि हवा के गांव में खुशबू के मंजर कौन भरता है। वो झलक अपनी, रमक अपनी, महक अपनी, गमक अपनी, झलक अपनी, रमक अपनी, महक अपनी, गमक अपनी, ये जी भर छोड़िए साहब नजर भर कौन भरता है, ये जी भर छोड़िए साहब नजर भर कौन भरता है। बहुत बढ़िया। झलक अपनी, रमक अपनी, महक अपनी, गमक अपनी, नजर से ये नजर में भी नजर भर कौन भरता है। ऐसे भी शेर कह सकते हैं, नजर से ये नजर में भी नजर भर कौन भरता है। और एक फिलोसफी का शेर सुनिएगा कि सुने बिट्टू जी कि नजर से ये नजर में भी नजर भर कौन भरता है। वो बहुत नाजुक हुआ करते हैं ये जज्बात के रिश्ते, बहुत नाजुक हुआ करते हैं ये जज्बात के रिश्ते, बहुत नाजुक हुआ करते हैं ये जज्बात के रिश्ते। यूं ही किरणों को परछाई के अंदर कौन भरता है, यूं ही किरणों को परछाई के अंदर कौन भरता है। बहुत नाजुक हुआ करते हैं ये जज्बात के रिश्ते। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। यूं ही किरणों को परछाई के अंदर कौन भरता है। और ये निस्बत का शेर सुनिएगा कि आप सबकी नजर
इस शेर को याद कर रही, इस शेर को याद रखेंगे, मजा आएगा हमेशा के लिए। यूं ही किरणों को परछाई के अंदर कौन भरता है, ताज्जुब है, ताज्जुब है मेरे मासूम लफ्जों की हरारत में, ताज्जुब है मेरे मासूम लफ्जों की हरारत में, तेरी तस्वीर की खुशबू बराबर कौन भरता है, तेरी तस्वीर की खुशबू बराबर कौन भरता है, ताज्जुब है मेरे मासूम लफ्जों की हरारत में, तेरी तस्वीर की खुशबू बराबर कौन भरता है। और ये शेर सुनिएगा का बड़े करीब का शेर है ये मेरे। और कमाल की बात यह है कि ये शेर बहुत पहले हुआ था, और गजल इसके ऊपर हुई तो लगभग 15 साल बाद हुई। क्या बात। ताज्जुब है मेरे मासूम लफ्जों की हरारत में, तेरी तस्वीर की खुशबू बराबर कौन भरता है। अगर दिल हो कोई खाली, अगर दिल हो कोई खाली, अगर दिल हो कोई खाली तो मैं भी इश्क को टपका दूं। क्या मिसरा है। अगर दिल हो कोई खाली तो मैं भी इश्क टपका दूं, इश्क टपका दूं। भरी गागर हो पहले से तो गागर कौन भरता है, भरी गागर हो पहले से। क्या बात है, भरी गागर हो तो गागर कौन भरता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर दिल हो कोई खाली तो मैं भी इश्क टपका दूं, भरी गागर हो पहले से तो गागर कौन भरता है, भरी गागर हो पहले से तो गागर कौन भरता है। अब मैं अब नज्म की ओर बढ़ता हूँ अपनी। जी स्वागत है। हाँ, मैं थोड़ा सा माहौल बदल रहा हूँ इन 4 मिसरों से, क्योंकि गजल का उन्वान है गांव और शहर। मेरी नज़्में बहुत बदनाम भी है, तो उन गजल वो नज़्म के पहले मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ जिसको मुक्तक आप लोग बोलती हैं। ये मैंने हाल के वातावरण के ऊपर यूं ही दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया। मेरा मिजाज इस तरह का नहीं है, तो सुनिए आपकी इसका सिर्फ आनंद लें और कुछ नहीं। अर्ज करता हूं कि कितने वादे जुमले बनकर, कितने वादे जुमले बनकर गली गली बदनाम हुए। कितने वादे, थोड़ा सा फर्क होता है वादे, कितने वादे जुमले बनकर गली गली बदनाम हुए। सच्चाई की खबर, सच्ची खबर दिखाने वाले चैनल सभी गुलाम हुए। क्या बात, वाह, सही बात। कितने वादे जुमले बनकर गली गली बदनाम हुए, तो सच्ची खबर दिखाने वाले चैनल सभी गुलाम हुए। और गंगा जल से भी पावन है क्या सत्ता की मधुशाला, गंगा जल से भी पावन है क्या सत्ता की मधुशाला। जितने रावण इसमें आए सबके सब वो राम हुए, जितने रावण इसमें आए सबके सब वो राम हुए। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं अब आपको अब मंजर कशी करता हूँ गांव और शहर। अर्ज करता हूँ कि हमारे गांव की हर बात कितनी खूबसूरत है, हमारे गांव की हर बात कितनी खूबसूरत है। कहीं मिट्टी की खुशबू है, कहीं फूलों में रंगत है, कहीं मिट्टी की खुशबू है, कहीं फूलों में रंगत है। हमारे गांव की हर बात कितनी खूबसूरत है, कहीं मिट्टी की खुशबू है, कहीं फूलों में रंगत है। हवा के नर्म झोंके हर कदम पर रक्स करते हैं, हरारत जिंदगी की हर घड़ी सांसों में भरते हैं। वो फजा ऐसी कि सांसों में घुटन पल ही नहीं सकती, अंधेरे साथ लेकर रोशनी चल ही नहीं सकती। फजा ऐसी कि सांसों में घुटन पल ही नहीं सकती, अंधेरे साथ लेकर रोशनी चल ही नहीं सकती। हमारे गांव के पनघट
हमारे गांव के पनघट सदा शादाब रहते हैं, हर एक गोरी की आंखों में सुनहरे ख्वाब रहते हैं। यहाँ बचपन महकता है, जवानी मुस्कुराती है, यहाँ मेहनत हमेशा ही पसीने में नहाती है, हमेशा धूप खेतों से हमें आवाज देती है, हर एक लम्हे के हाथों में सुरीला साज देती है। हमारे गांव में शहरों के हंगामे नहीं मिलते, हमेशा बेसबब सीनों में लाखों गम नहीं मिलते। वो बिछे रहते हैं सर पे, बिछे रहते हैं सर पे अपने पन के दिल नशी साए, बिछे रहते हैं सर पे अपने पन के दिल नशी साए। सुकून से जिसको जीना हो हमारे गांव आ जाए, सुकून से जिसको जीना हो हमारे गांव आ जाए। वाह 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 वाह। सुकून से जिसको जीना हो हमारे गांव आ जाए। और शेषनी आपके दशहरा, ईद, दिवाली सभी मिलकर मनाते हैं, हमेशा भाईचारे की हवा से दिल खिलाते हैं। यहाँ की लड़कियां भी अपना एक सम्मान रखती हैं, हया की गोद में हर वक्त घर का मान रखती हैं। यहाँ सलमा भी राखी बांधती है भाई मोहन को, यहाँ खालिद भी यहाँ सलमा भी राखी बांधती है भाई मोहन को। बड़ी इज्जत से खालिद देखता है ऐसे बंधन को। किसी के खेत की सब्जी किसी के घर में जाती है, ये हमदर्दी ये चाहत ही सभी को रास आती है। किसी घर की बहू बेटी सभी की है, ये दौलत रोशनी की है, ये इज्जत जिंदगी की है। किसी घर में खुशी आए तो सब खुशियां मनाते हैं, घड़ी दुख की अगर हो मिलके सब आंसू बहाते हैं। विदाई गांव में जब भी किसी बेटी की होती है, इसी गम में हमारे गांव की हर आंख रोती है, इसी गम में हमारे गांव की हर आंख रोती है। बहुत, अब आइए थोड़ा सा शहर की तरफ चलते हैं। बहुत वीरान सा लगता है ये सीमेंट का जंगल, बहुत वीरान सा लगता है ये सीमेंट का जंगल। बिछा है शहर में हैवानियत का हर जगह दलदल, धुंधल के छा रहे हैं हर तरफ गहरी अदावत के। यहाँ कांटे खिलाए जा रहे हैं सिर्फ नफरत के, यहाँ मासूम सी कलियां घरों में ही सिसकती हैं, हवाएं भी सहम कर घर की देहरी पार करती हैं। यहाँ मासूम सी घरों में ही सिसकती हैं, हवाएं भी सहम कर घर की देहरी पार करती हैं। हमेशा बच्चियों की आबरू खतरे में रहती है, वो जिनाखोरी सियासत के सदा पहरे में होती है। जिनाखोरी सियासत के सदा पहरे में होती है। वो हवा की चीख को जालिम अंधेरा खुद मसलता है, हवा की चीख को जालिम अंधेरा खुद मसलता है। उजाला रोशनी को पांव के नीचे कुचलता है, उजाला रोशनी पांव के नीचे कुचलता है। जहाँ की हर बुराई आपसी है आज शहरों में, शराफत कितनी मुर्दा हो गई है आज शहरों में, क्या बात, शराफत कितनी मुर्दा हो गई है आज शहरों में। वो पागल हैं कमाने के लिए जो शहर आते हैं, मुसलसल सहते सहते दर्द आखिर टूट जाती है, मुसलसल सहते सहते दर्द आखिर टूट जाते हैं। वो आखिरी बंद फिर इजाजत। उन्हें समझा रहा हूँ सोच बदलें रास्ता बदलें, उन्हें समझा रहा हूँ सोच बदलें रास्ता बदलें। जुड़े मिट्टी से अपनी जिंदगी का जाविया बदलें, करोगे प्यार माटी से तो सुख सारे उठाओगे, करोगे गांव की सेवा तो फिर मेवा भी खाओगे, करोगे गांव की सेवा तो मेवा भी खाओगे। यहाँ पर तितलियां फूलों को जब झूला झुलाती हैं, हवाएं भी चहक उठती हैं, शाखें गुनगुनाती हैं। वो थकन दिन भर की जब चौपाल में गम्मत सजाती है, तो फिर अपने सभी गम एक पल में भूल जाती है। थकन पहले गांव में जो है शाम से सब आते थे और जो है क्या नाम से कीर्तन वगैरह होना शुरू हो जाता था। वो मंजर कसी है कि थकन दिन भर की जब
चौपाल में गम्मत सजाती है तो फिर अपने सभी गम एक पल में भूल जाती है। हमारे गांव की हर बात इतनी खूबसूरत है, यहीं पर स्वर्ग है अपना, यहीं पे अपनी जन्नत है। हमें तो प्यार अपने गांव की मिट्टी से करना है, इसी के नाम जीना है, इसी के नाम मरना है, इसी के नाम जीना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बेहतरीन। हम सुन रहे बहुत थे शुक्रिया। जी, डॉक्टर कौशल सोनी भरत साहब को हम सुन रहे थे। बेहतरीन कलाम उन्होंने प्रस्तुत किए और नज्म तो इतनी, मुझे लगता है जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सभी के दिल को आपकी नज्म ने छुआ है। बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं सबकी आ रही हैं। वीनू दुबे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रेणु राय जी हैं, मूलचंद अरोड़ा जी हैं, जगदीश मीणा जी, भूदत्त शर्मा जी, महेंद्र भट्ट जी, गुरचंद मेहता रजत जी जुड़ चुके हैं, जलेश्वर दास जी, बेजार अहमदाबादी जी, अंगद धारिया जी, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी, सभी बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं आपके लिए दे रहे हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। और बहुत ही उम्दा प्रस्तुति की काव्य पाठ किया डॉक्टर साहब ने, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको इस तरह लाइव सुना है पटल के माध्यम से। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष इस पथगामिनी की भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोनम जी को आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले मैं 4 पंक्तियां खुद भी पढ़ देती हूँ। पहले आपको सुनना चाहेंगी ममता जी। कौशल सर आप भी बुलाइए ममता जी को अपने एक अच्छे से शेर से। इसी बहाने आपका एक और अच्छा शेर सुनने को मिलेगा। ये मैं एक बड़ी खूबसूरत सी कवित्री, बड़ी सुंदर सी शायरा, बड़ी प्यारी सी आवाज की मालकिन, और जिसका लहजा बड़ा गुदाज है, जिसका अंदाज बड़ा निराला है, और जो अभी तक मुझे और सारे पटल के पर जितने भी जो है कि नाम से मूर्धन्य साहित्य पर बैठे हुए थे सबको उंगलियों पर नचा रहे हैं। मैं सोचिए ममता लड़ीवाल को उन 4 पंक्तियों से मैं पेल रहा हूँ एक तरीके से कि हर जुबां का जिक्र हूँ, सबकी नजर हूँ आजकल। हर जुबां का जिक्र हूँ, सबकी नजर हूँ आजकल, प्यार के अखबार की ताजा खबर हूँ आजकल। क्या बात है। हर जुबां का जिक्र, सबकी नजर हूँ आजकल, प्यार के अखबार की ताजा खबर हूँ आजकल। और मैं जिनको बुला रहा हूँ ये शेर उन्हीं को नजर करता हूँ कि प्यार के अखबार की ताजा खबर हूँ आजकल, इसलिए तो बिखरी बिखरी सी है सारी कायनात, इसलिए तो बिखरी बिखरी सी है सारी कायनात। वो उधर है आजकल और मैं उधर हूँ आजकल। आइए सुश्री ममता लड़ीवाल। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत आभार। हमारे साथ मनोज कामदेव जी जुड़ चुके हैं और भी जितने लोग जुड़े हैं सभी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। और वैसे तो मुझे गीत पढ़ना है लेकिन डॉक्टर साहब ने इतने प्यारे मिसरों से मुझे आवाज दी है। आइए 4 मिसरों से, दीपावली का अवसर है तो दीपावली पर 4 मिसरे पहले मैं पढ़ देती हूँ। मोहब्बत की दिवाली है, दिवाली से मोहब्बत है, मोहब्बत की दिवाली है, दिवाली से मोहब्बत है, जला करते हैं जो दिल में उन्हीं दियों से बरकत है। तुम्हारे हिज्र में जितनी भी गजलें कह चुकी हूँ मैं,
तुम्हारे हिज्र में जितनी भी गजलें कह चुकी हूँ मैं, सुनाऊं खुद तुम्हें सारी, यही अब दिल की हसरत है। सुनाऊं खुद तुम्हें सारी, यही अब दिल की हसरत है। बहुत जिंदाबाद शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दीपावली का अवसर है, एक गीत मैं राम जी पर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हम सभी राम जी से मिलने की उम्मीद लगाते हैं, ईश्वर से मिलने की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन राम जी स्वयं जिन लोगों के पास पहुंचे, स्वयं जा चल कर गए, उन पर मैं एक गीत पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। केवट ने गंगा पार कराई जग के खेवनहार को, केवट ने गंगा पार कराई जग के खेवनहार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा, क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। विनोद दुबे जी बहुत शुक्रिया। आइए बंद पढ़ती हूँ। भक्त था केवट भक्त था केवट, बुद्ध था केवट, कितना सयाना था केवट। भक्त था केवट, बुद्ध था केवट, बहुत सयाना था केवट। राम भले समझाते रहे, बातों में न आना था केवट। मुंदरी लौटा दी उसने, मुंदरी लौटा दी उसने, और खुलवा लिया मोक्ष द्वार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। क्या बात। एक शबरी जिनके पास राम जी स्वयं चलकर गए, इस पर पढ़ते हूँ। शबरी ने चख चख बेर दिए, कौशल्या नंदन खाए रहे। शबरी ने चख चख बेर दिए, कौशल्या नंदन खाए रहे। देख देख महिमा प्रभु की, देख देख महिमा प्रभु की, लक्ष्मण भैया चकराए रहे। वे झूठा खाते देख रहे, वे झूठा खाते देख रहे, इस जग के पालनहार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। उषा जी, भूदत्त जी, बहुत बहुत आभार। आइए राम जी जिनके पास चलकर गए, अहिल्या जिनके पास वो स्वयं गए थे, पढ़ती हूँ। शापित रही अहिल्या कब से, ढाल दी गई थी पत्थर में। शापित रही अहिल्या कब से, ढाल दी गई थी पत्थर में। आएंगे रघुनंदन एक दिन, आएंगे रघुनंदन एक दिन, ये आस बसी थी पत्थर में। रामचरण ने नारी में बदला, रामचरण ने नारी में बदला संग रूपी आकार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को, केवट ने गंगा पार कराई। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, दीपावली को समर्पित। जब राम अयोध्या लौट रहे, जब राम अयोध्या लौट रहे, तब घी के दीप जले घर घर। जब राम अयोध्या लौट रहे, तब घी के दीप जले घर घर। पूनम में बदला मावस को, पूनम में बदला मावस को, खुशियों से अश्रु बहे झरझर। दुल्हन के जैसी सजी अयोध्या, दुल्हन के जैसी सजी अयोध्या, राम लला सत्कार को।
क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के अवतार को, केवट ने गंगा पार कराई, केवट ने गंगा पार कराई, जग के खेवनहार को। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो अखियों के उद्धार को। क्या बात है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर गीत। बहुत आभार। और जितने श्रोता जुड़े हैं और उनकी प्रतिक्रिया मैं पढ़ रही थी, गीत पढ़ते पढ़ते भी आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आइए, अब जैसा मैंने कहा, वरिष्ठ शायरा सोनम जी, जो कि पदकामिनी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम की भी अध्यक्ष हैं, मैं जिस तरह से उन्होंने बुलंदियों को छुआ है, चाहे वो शायरी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, और भी वो बहुत से कार्य करती हैं और बहुत व्यस्त रहती है। इतनी व्यस्तताओं में से वो जमीनी कार्यक्रम के लिए, लाइव कार्यक्रमों के लिए भी इतना वक्त निकाल पाती हैं। मैं 4 मिसरे उन्हें समर्पित करती हूँ, 4 पंक्तियां। मिले हैं पंख मुझको अब मेरी परवाज देखो तुम, बुलंद है हौसले कितने जरा आगाज देखो तुम, क्षितिज के पास जाऊंगी मुझे ऊंचा नहीं उड़ना, क्षितिज के पास जाऊंगी मुझे ऊंचा नहीं उड़ना, धरा पर रह के छू लूं नभ मेरे अंदाज देखो तुम, धरा पर रह के छू लूं नभ मेरे अंदाज देखो तुम। जो धरा पर भी है और नभ तक जिनकी पहुंच है, मैं सोनम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्नेही ममता, और आप सब हैं तो सोनिया, सोनम, अक्षय, मैं सादर नमस्कार करती हूँ आदरणीय कौशल सर को। बहुत बहुत सादर नमस्कार सर आपको, आपका आशीर्वाद लेते हुए। बहुत सा स्नेह ममता लड़ीवाल आपके लिए। और कृष्णा जी, आपको मैं सुन नहीं पाई, बहुत मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं इसे रिपीट जरूर सुनूंगी। बिट्टू जैन जी, बहुत खूबसूरत आपका गीत था। और ममता लड़ीवाल जी का तो अंदाज, मैं शुरू से ही आपकी कायल हूँ। 4 पंक्तियां, 4 दृश्य भी आपके खूबसूरत, और बहुत ही खूबसूरत आपका गीत। और मंजुला जी ने ये जो पद मुझे सौंपा है, मैं कोशिश करूंगी मंजुला जी की मैं अपने जो कर्तव्य आप मुझे देंगी, जो भी कार्य मैं पदकामिनी के लिए कर पाऊँ, ईश्वर मुझे इतने सक्षम बनाए, इतनी सद्बुद्धि दे कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पद का निर्वहन कर सकूं। और आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और आदरणीय सर का आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो और मेरे महादेव की कृपा रहेगी, तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ कर पाए। आप सभी को नमस्कार, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी सादर नमस्कार। आप सभी को ये 4 पंक्तियां सौंपती हूँ कि सहर तक चांद मेरे सामने रखता है अफसन का, सहर तक चांद मेरे सामने रखता है अफसोस का, सितारे शब को मेरे साथ इसका नाम लेते हैं। ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया। तो आज के मैखाने में आना मेरा कुछ ऐसा ही हुआ है। ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया, जो मैं कुछ लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते हैं, जो मैं कुछ लड़खड़ाता है वो बाजू थाम लेते हैं। बहुत शुक्रिया, ये बातें आप लोग थामे रखें ताकि हम लोग पढ़ते रहे सभी मिलकर। मंजुला जी, आपके लिए और इस पदकामिनी के लिए कि अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। और जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, वहां तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा, वहां तू बहुत बढ़िया सूरज उगाता जा। तो ये इल्म का सूरज यूं ही उगता रहे, और ममता जी जहाँ काम कर रही हैं वो भी यूं ही चलता रहे। मंजुला जी हैं, कौशल सर हैं, और सभी मिलकर अगर इस इल्म की
मशाल को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आसपास खरपतवार के आजकल हम काफी पढ़ रहे हैं मंचों पर, ममता जी ने अभी अभी एक पोस्ट डाली थी और मैं पूरी तरह से उससे सहमत थी, और फिर मैं रुक गई क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है अक्सर से कि इन बातों में उलझने की बजाय हम कोई नई रचना कर लें, उतने में कुछ नया कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम दूसरों के पे दोषारोपण करते रहें और फिर उनके हम सिद्ध करते रहें हम कौन है किसी पे दोषारोपण करने वाले या उनकी गलतियों को निकाल कर पटों पर डालने वाले। हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम दूसरी तरफ उंगली उठाने के काबिल हो गए। खैर चलिए गजल से जोड़ती हूँ, छोटी बहन की गजल है। सर आपका आशीर्वाद चाहूंगी कि मैंने कब फरमाइश की है, मैंने कब फरमाइश की है उसने आप नवाजिश की है, मैंने कब फरमाइश की है उसने आप नवाजिश की है, प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत, प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत सब ने मुझसे रंजिश की है, प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत सब ने मुझसे रंजिश की है, और अपना हाथ रहे अपने सर। ममता जी, अपना हाथ रहे अपने सर मैंने इतनी ख्वाहिश की है, अपना हाथ रहे अपने सर मैंने इतनी ख्वाहिश की है, और उस खुशबू से महके सांसें, उस खुशबू से महके सांसें मैंने इतनी ख्वाहिश की है, उस खुशबू से महके सांसें मैंने इतनी ख्वाहिश की है, और उसकी रहमत वो ही जाने, उसकी रहमत वो ही जाने मैंने तो बस कोशिश की है, उसकी रहमत वो ही जाने मैंने तो बस कोशिश की है, और आग हवा मिट्टी और पानी, आग हवा मिट्टी और पानी सबने ही तो साजिश की है, आग हवा मिट्टी और पानी सबने ही तो साजिश की है, और उसने खुद भेजे हैं मौसम, उसने खुद भेजे हैं मौसम मैंने कहाँ गुजारिश की है, उसने खुद भेजे हैं मौसम मैंने कहाँ गुजारिश की है। और एक मतलब दो चार शेर और देख के और मैं आपसे विदा लेती हूँ कि तेरी यादों का जब धुआं देखूं, बहुत समय बाद मैं ये गजलें पढ़ रही हूँ कि तेरी यादों का जब धुआं देखूं, अपनी सांसों की धज्जियां देखूं, बहुत अच्छा, तेरी यादों का जब धुआं देखूं, अपनी सांसों की धज्जियां देखूं, और मेरा सब कुछ है तेरी कदमों में, मेरा सब कुछ है तेरे कदमों में, किस लिए फिर मैं आसमां देखूं, मेरा सब कुछ है तेरे कदमों में, किस लिए फिर मैं आसमां देखूं, रेत का घर ही जब मयस्सर है, मेरे मन का शेर कि रेत का घर ही जब मयस्सर है, किस तरह इसमें खिड़कियां देखूं, कि रेत का घर ही जब मयस्सर है, किस तरह इसमें खिड़कियां देखूं, और ख्वाहिशें पैराहन बदलती हैं, रोज बदलती हैं ख्वाहिशें, सुबह शाम क्या एक एक मिनट में, कि ख्वाहिशें पैराहन बदलती हैं, ख्वाहिशें ख्वाहिशें पैराहन बदलती हैं, हाय दिल अब भला कहाँ देखूं, ख्वाहिशें पैराहन बदलती हैं, हाय दिल अब भला कहाँ देखूं, एक फकत तुम सवाल सुनम के, एक फकत तुम सवाल सोनम के, फिर भला क्यों यहाँ वहाँ देखो, एक फकत तुम सवाल सोनम के, फिर भला क्यों यहाँ वहाँ देखो, फिर भला क्यों। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सोनिया जी और कुछ पढ़ दीजिए, और अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, बड़ा अच्छा लग रहा है। सर क्या कहते हो आप? एक गजल और पढ़ दीजिए। चलिए तो छोटी बहन सामने आती है, छोटी बहन की गजलें आ रही है निकल के, जैसा आपकी इजाजत। स्वागत है जो आपका। तो आज उसी तरह की गजलें पढ़ने का मौका है। देखिए कि बादल से मुझ में बस जाओ,
बादल से मुझ में बस जाओ, युग युग प्यासी प्यास बुझाओ। क्या बात है। बादल से मुझ में बस जाओ, युग युग प्यासी प्यास बुझाओ। और बंजर अधरों की खातिर अब, बंजर अधरों की खातिर अब, अमृत नैन कलश छलकाओ। हाँ हाँ, बंजर बहुत सुंदर, अधरों की बहुत सुंदर। खातिर अब, अमृत नैन कलश छलकाओ। और मन चंदन हो तन भी कुंदन, मन चंदन हो तन भी कुंदन, अपना अक्स मुझे पहनाओ। मन हाँ हाँ, चंदन हो तन भी कुंदन, अपना बहुत सुंदर, अक्स बहुत बढ़िया। मुझे पहनाओ। और कर दूंगी सर्वस्व निछावर, हम्म, कर दूंगी सर्वस्व निछावर, बस अपनी बाहें फैलाओ। क्या कर बात, दूंगी बहुत सुंदर, सर्वस्व बहुत बढ़िया। निछावर, बस अपनी बाहें फैलाओ। और फिर से मेरा बहुत नाम तो पूछो, हम्म, फिर से मेरा नाम तो पूछो, फिर से अपना नाम बताओ। हाँ फिर से हाँ, क्या मेरा क्या, नाम तो पूछो, क्या फिर से अपना बहुत बढ़िया, नाम बताओ। और ख्वाब अपाहिज नींद बहुत है बढ़िया। पागल, ख्वाब अपाहिज नींद है पागल, देखो इतना मत तड़पाओ। वाह ख्वाब वाह वाह, अपाहिज नींद है पागल, देखो इतना मत तड़पाओ। और जुल्फों से खेलो तो मेरी, जुल्फों से खेलो तो मेरी, सोनम को थोड़ा बहकाओ। जुल्फों आहा, से क्या खेलो तो कहना, वाह, मेरी, बहुत सोनम अच्छा, को बहुत थोड़ा क्या अच्छा। बात है। बहकाओ। कर दूंगी सर्वस्व न्यौछावर, बस अपनी बाहें फैलाओ। बस अपनी बाहें फैलाओ। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया गजल, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनिया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया सोनामक्स है, सोनिया मिगला नहीं है। कुछ भी। आपकी शायरी में वो था ना, नाम पूछने की बात, तो मैंने पूछ लिया। हाँ हाँ, अच्छा। फिर से मेरा नाम तो पूछो, फिर से अपना नाम बताओ, ताकि ये सिलसिला जान पहचान का बना रहे। और शुरुआती दौर का जो इश्क होता है ना, तो वही बना रहे शुरुआती दौर में, ताकि उसकी परवरिश उसी अ, होती रहे, उसी शिद्दत से। जी जी जी, बस कुछ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन कलाम प्रस्तुत किए पढ़े सोनिया सोनम जी ने, जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। और जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, सभी की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही थी। भूदत्त शर्मा जी, मनोज कामदेव जी, उषा जी, जितने लोग, मैं नाम अभी नहीं देख पा रही हूँ, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और आज की इस काव्य संध्या का समापन हम लोग करना चाहते हैं। मैं सोनिया सोनम जी से ही आग्रह करूंगी कि वो सभी का आभार व्यक्त करें। बहुत ही खूबसूरत आज का ये कार्यक्रम रहा। मंजुला श्रीवास्तव जी, जो कि पथकामनी की संस्थापक हैं, उन्होंने दीपावली के अवसर पर इस खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित किया। अब मैं सोनिया जी से आग्रह करूंगी कि वो सभी का आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला शुक्रिया तो मैं श्रोताओं का करूंगी, कि जो ऐसे व्यस्त समय में से व्यस्त दिन में हमारे लिए, हमें सुनने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। आप हैं तो इस मंच पे हम 6 का कोई औचित्य है। फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मंजुला जी का, इतना खूबसूरत सा मंच आपने सजाया है, इतने खूबसूरत अशार सुनने को मिले। आदरणीय कौशल सर, आपका सादर नमस्कार, चरण वंदन करती हूँ। और बहुत अच्छा संचालन, बहुत प्यारा संचालन। ममता दीवाल जी, अक्सर सुनती हूँ मैं आपका संचालन में, मैं पढ़ भी चुकी हूँ। और बहुत पुरानी हम लोगों की पहचान है, ऑनलाइन ऑफलाइन हम अक्सर एक दूसरे को सुनते हैं। जी हमेशा से आप मेरे दिल के करीब हैं, आपकी हम मसले को मैं हमेशा से वंदन करती हूँ, और ये हौसला बना रहे। बेशक मैं हर रोज ना कह पाऊँ, लेकिन आप जानती हैं कि जी मैं जी ऐसा। और कृष्णा जी, आपको नहीं सुन पाने का अफसोस है, लेकिन मैं बैक जरूर सुनूंगी। बहुत शुक्रिया आपका बिट्टू जैन जी। और फिर से पदकामिनी के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और ये कारवां जो हमने शुरू किया है, हम महादेव से कृपा करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे, इतनी शिद्दत दे, कि हम इसे मिलकर एक साथ आगे बढ़ाकर चल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को शुभ रात्रि, दीपावली की जय हिंद, हार्दिक जय भारत। शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। बिल्कुल। गुड सभी नाइट। को प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शपथ है। दीपावली की बहुत शुभ बहुत रात्रि। शुभकामनाएं।
फिर बुलाऊंगी कृष्णा जी को, बिट्टू जी को फिर से बुलाऊंगी, दोबारा मैं बुलाऊंगी और सुनेंगे, भरपूर सुनेंगे हम। जी शुभिका। बिल्कुल आएंगे दीदी।